हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती को ध्यान में रखते हुए विश्व भूगोल को पढ़ना शुरू करेंगे। विश्व भूगोल की इस सीरीज में हम सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो सिलेबस दिया हुआ है उसे पूरा कवर करेंगे। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में विश्व भूगोल से 2 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। 2 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमें विश्व भूगोल के सिलेबस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। विश्व भूगोल के सिलेबस को जब हम देखते हैं तो इसमें 5 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है व्यापक भौतिक विशेषताएं। व्यापक भौतिक विशेषताओं से संबंधित होता है कि जब भी हम किसी महाद्वीप का अध्ययन करेंगे तो उस महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां व झीलें, इनका हम व्यापक भौतिक विशेषताओं में अध्ययन करते हैं। इसके बाद दूसरा सेगमेंट जो है वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे। इन दोनों को लगभग हम साथ साथ लेकर चलेंगे। इसमें हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के पिरामिड आदि का अध्ययन करेंगे। वर्तमान में जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इनके बारे में कौन कौन से सम्मेलन चल रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। अभी लेटेस्ट कौन सा सम्मेलन हुआ है और वह किस जगह हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। ये सब इस सेगमेंट का भाग है। इसके बाद जो है वो हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे। ये सेगमेंट जो है वो हम सबसे लास्ट में लेंगे। इससे पहले हम प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र से 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल तो बनता है कि आपको किसी उद्योग का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये जो उद्योग है ये कौन से शहर का प्रसिद्ध है। मतलब वो पूछेगा कि ये जो उद्योग है ना ये कौन से शहर का प्रसिद्ध है और आपको 4 शहरों का नाम देगा जिनमें से आपको एक का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे कि उसने क्वेश्चन पूछा कि सूती वस्त्र उद्योग निम्न में से कौन से शहर का, क्वेश्चन पूछा सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कौन से शहर का प्रसिद्ध है। इसमें वो आपको 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन में 4 शहरों के नाम देगा, जैसे मैनचेस्टर, पिट्सबर्ग, सिएटल और जयपुर। ये 4 शहर आप मान लो। तो इसमें जो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जो सबसे अच्छा जो सूती वस्त्र उद्योग जो चलता है वो मैनचेस्टर में चलता है। पिट्सबर्ग जो है वो लौह इस्पात के उद्योग के लिए जाना जाता है। सिएटल जो है ये वायुयान निर्माण के लिए जाना जाता है। तो हमें ऐसे इनके बारे में अध्ययन करना है। दूसरे क्वेश्चन इससे बनते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि किसी भी महाद्वीप का जो एक एरिया होता है ना वो किसी पर्टिकुलर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जब हम भारत का औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे तो भारत के औद्योगिक क्षेत्र को भी अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो उन औद्योगिक क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र कौन से देश या महाद्वीप में स्थित है। तो अगर महाद्वीप पूछा जाता है जब तो है नॉर्थ अमेरिका, और यदि देश पूछा जाता है तो है यूएसए। ये उसके बारे में अध्ययन करना है। अब पढ़ाने का क्या क्या तरीका रहेगा। पढ़ाने का तरीका रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापक भौतिक विशेषताएं। जैसे कि आज हम शुरू करेंगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महाद्वीप हमने शुरू किया तो हम 3 क्लासें लेंगे। पहली क्लास से रिलेटेड और चौथी क्लास जो होगी वो औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड होगी, जिससे एक महाद्वीप की हम भौतिक विशेषताएं पढ़ लेंगे
और उस महाद्वीप के औद्योगिक क्षेत्र भी पढ़ लेंगे, ताकि जब हम लास्ट में पूरे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जब पढ़ने का टाइम आएगा तो सारा लोड एक साथ हमारे दिमाग पे नहीं आए, और वो जो क्षेत्र है ना वो अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो अलग अलग महाद्वीप के हिसाब से अरेंज भी हो जाएंगे, और हमें उनमें दिक्कत भी नहीं आएगी याद करने में। एक तो हम एक साथ 50 शहरों के नाम याद रखें, और एक हम 10-10 शहरों के हिसाब से 5 स्लाइडों में याद रखें। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये जो क्षेत्र हैं ये इनके साथ ही पढ़ लिए जाएं। 3 क्लासों में पहली क्लास जो होगी वो पर्वतों की होगी, दूसरी जो है पठार और मैदान, इसमें मरुस्थल भी शामिल हो जाएगा, तीसरी क्लास में नदी और झील, चौथी क्लास जो होगी वो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की होगी। डेली 20 से 30 मिनट की क्लास लिया करेंगे, जिसमें हम एक महाद्वीप की एक क्लास पूरी कर लेंगे। मुश्किल से 15 घंटे में हम ये पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं आज से। भाई, विश्व का भूगोल। विश्व के महाद्वीप, हम सभी को पता है कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं विश्व में। पहला जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। विश्व का जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठा ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है। 7वां महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका है। इसे निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इनको एक बार मैप पे देखते हैं। ये जो भाग है ये नॉर्थ अमेरिका है, जिसके बारे में आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप है, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया जो महाद्वीप है वो जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये जो महाद्वीप है नीचे वाला, ये ओशिनिया महाद्वीप है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये द्वीपीय देश शामिल होते हैं। ये जो देश है ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया देश है ही, और ओशिनिया इस महाद्वीप को कहा जाता है। ये जो महाद्वीप है ये अंटार्कटिका है, जिसकी मैं अभी सीमा बना रहा हूँ। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसे निर्जन महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर देख लें। ये जो क्षेत्र है ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल सबसे बड़ा, ओशिनिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा, ये निर्जन। इस महाद्वीप को भी अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हम जब अफ्रीका का सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो वहाँ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब शुरू करते हैं हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर चर्चा करने से पूर्व हम उत्तरी अमेरिका की भौतिक विशेषताओं पर चर्चा करने से पूर्व हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी हमने पढ़ा है कि जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ओशिनिया। जनसंख्या के हिसाब से ये तो चौथा है, और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं और उसमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि कोलंबस जो था वो भारत की खोज करने निकला था, लेकिन जब ये महासागर में जो है ये रास्ता भटक गया और यह उत्तरी अमेरिका पहुंच गया।
इसने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के देश की संज्ञा दी जाती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो नामकरण है वो अमेरिगो वेस्पुक्की नामक आदमी के नाम पर किया गया। एक बार फिर देख लें इसमें क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं। उत्तरी अमेरिका में ये जो अलास्का वाला क्षेत्र है ये यूएसए का ही भाग है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको 3 बड़े शहर हैं। ठीक है, ये जो है जनसंख्या के हिसाब से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से 4th बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से 3rd बड़ा महाद्वीप है। खोज कोलंबस ने की थी। संज्ञा क्या देते हैं? नई दुनिया के देश, नई दुनिया के देश। और नामकरण अमेरिगो वेस्पुक्की। वेस्पुक्की के नाम पे नामकरण किया गया है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सामान्य जानकारी थी। इसके जो देश हैं वो आप देख लो। ये कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये मैक्सिको। 3 इसके बड़े देश हैं। अब शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो पर्वत हैं उनमें अलास्का श्रेणी, ब्रुक्स श्रेणी, मैकेंजी, प्रशांत तटीय श्रेणी, कैस्केड, रॉकी पर्वत, सियरा नेवादा, सीरिया माद्रे ऑक्सीडेंटल, सीरिया माद्रे ओरिएंटल, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी और अपलेशियन पर्वत, ये इसके पर्वत हैं। अभी देखो नंबर 1 जो है यहाँ मैप पे देखेंगे, कलर बदल लेता हूँ वो आपको दिखाई नहीं देगा। अभी आते हैं। ये यूएसए का अलास्का प्रांत है और यहाँ पे जो श्रेणी है ना वो अलास्का श्रेणी कहलाती है। इसके ऊपर जो है यहाँ जो श्रेणी है ये ब्रुक्स श्रेणी कहलाती है। एक जब हम कनाडा में आएंगे तो यहाँ एक श्रेणी है जो मैकेंजी कहलाती है, मैकेंजी पर्वत कहलाती है। इसके नीचे जब हम ये प्रशांत महासागर, ये साइड में प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये जो भूभाग है ये प्रशांत तटीय श्रेणी है, ये प्रशांत तटीय श्रेणी है। ठीक है, इसके जब इधर चलेंगे तो यहाँ पर कैस्केड श्रेणी है और इसके आगे यहाँ आगे चलेंगे तो ये कनाडा, यूएसए, ये पार करता हुआ रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत है। इसके नीचे यहाँ आएंगे इस साइड में, यहाँ इस साइड में, तो ये जो है ये सियरा नेवादा पर्वत है। ठीक है, फिर आते हैं अपन, ये अलास्का यूएसए का भाग है, फिर कनाडा के बाद ये यूएसए और यूएसए के नीचे आएंगे तो ये जो है, ये जो भाग है ये मैक्सिको है। ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये जो भाग है ये जो मैंने अभी बनाया है ये ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी है और यहाँ पर जो पाया जाता है वो अपलेशियन पर्वत है। ये पर्वत है टोटल उत्तरी अमेरिका में। एक बार हम दोबारा देखते हैं। ये जो श्रेणी है ये अलास्का है, ऊपर की साइड में जो श्रेणी है ये ब्रुक्स है, यहाँ एक श्रेणी है वो है मैकेंजी, ये श्रेणी जो है प्रशांत तटीय श्रेणी है, इसके इधर जो श्रेणी है वो कैस्केड श्रेणी है, ये जो श्रेणी है ये रॉकी है, यहाँ पे जो श्रेणी है वो सियरा नेवादा है,
मैक्सिको में जो श्रेणी पड़ती है वो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ये सियरा माद्रे ओरिएंटल है। इसके नीचे की साइड में मैक्सिको में ये ट्रांस ज्वालामुखी बेटी है, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेटी। और ये जो भाग है, ये है अपलेशियन पर्वत। ये अपलेशियन पर्वत का भाग था। ये 1 नंबर अलास्का श्रेणी, ये 2 नंबर ब्रुक श्रेणी, ये 3 नंबर मैकेंजी, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। ये ट्रांस ज्वालामुखी पेटी है, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी। और ये अपलेशियन। ये कुल 11 पर्वत है। मुख्य और भी पर्वत है छोटे, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है वो ये 11 पर्वत है। सबसे ऊपर अलास्का में चलेंगे, अलास्का श्रेणी। अलास्का के ऊपर की तरफ चलेंगे ब्रुक श्रेणी। फिर नीचे ये तो प्रशांत महासागर के सारे जो बनी हुई है वो प्रशांत तटीय श्रेणी। प्रशांत तटीय श्रेणी और रोकी पर्वत के बीच में जो पर्वत है वो कैस्केड श्रेणी। फिर रोकी पर्वत जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो रोकी पर्वत है। फिर प्रशांत तटीय श्रेणी के नीचे की तरफ एक खंड पर्वत आता है जिसे सियरा नवादा बोलते हैं। फिर मैक्सिको में जाएंगे तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। फिर एक आएगी ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेटी और एक है अपलेशियन पर्वत। ये प्रमुख पर्वत है उत्तरी अमेरिका के। घर पर जाकर एक बार मैप से फिर बनाना, आपको अच्छे से याद होगा। फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये देखो, ये जो भूभाग है ये अलास्का श्रेणी है। अलास्का ही प्रांत है जो यूएस का है, अलास्का ही श्रेणी। लगभग यहाँ वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसमें है ब्रुक श्रेणी। फिर इधर जो है ये मैकेंजी श्रेणी है। प्रशांत महासागर के तट के पास जो बन रही है ये जो श्रेणी है ये प्रशांत तटीय श्रेणी। बीच में कैस्केड श्रेणी। उसके बाद सबसे लंबी जो है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा जो वो पर्वत श्रेणी है वो रोकी, वो यहाँ है। रोकी के बाद जब अपन चलेंगे तो यहाँ इस साइड में सियरा नवादा है। फिर मैक्सिको में आएंगे तो ट्रांस सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये ट्रांस ज्वालामुखी बेटी और ये अपलेशियन पर्वत। ये टोटल 11 पर्वत है। मैप पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इन श्रेणियों की हम बात करते हैं। अलास्का श्रेणी, ये जो है अलास्का श्रेणी जो है वो यूएसए के अलास्का प्रांत में है। अभी हमने मैप पे देखा था, ये जो भाग है ना ये यूएसए का भाग है। और ये जो भाग है ये अलास्का श्रेणी यहाँ पाई जाती है। ब्रुक्स जो है वो अलास्का और कनाडा दोनों में, मैकेंजी कनाडा में, प्रशांत तटीय श्रेणी कनाडा में, कैस्केड बीच में और रोकी जो है वो कनाडा और यूएसए में पाई जाती है। हम आगे चलते हैं। यूएसए के अलास्का में स्थित नवीन वलय श्रेणी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, ये नया नाम देनाली है। माउंट मैकिनले जो चोटी है ये, जैसे हम करें बात तो ये जैसे अलास्का श्रेणी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये वाली जो पीक है, इसका नाम है मैकिनले। अभी से नया नाम जो है वो देनाली है, देनाली। ठीक है। इसके बाद प्रशांत तटीय श्रेणी। प्रशांत जो तटीय श्रेणी है इसको जो सेंट इलियास श्रेणी के नाम से जो जाना जाता है वो कनाडा में जाना जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो लोगान है और ये नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले जो अलास्का श्रेणी में, सेंट इलियास श्रेणी में माउंट लोगान वो है चोटी है जो कि कनाडा में पड़ती है, उत्तर अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर क्वेश्चन आता है कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कनाडा की
तो लोगान है, ठीक है। और अगर आता है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची तो फिर मैकिनले है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। कैस्केड श्रेणी, इसमें हुड और रेनियर नामक चोटियां पाई जाती हैं, कोई जरूरी नहीं कि याद ही रखो। रॉकी पर्वत विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी। जब ये सीरीज हमारी पूरी हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा विश्व की सबसे लंबी श्रेणी जो है वो एंडीज है, दूसरी रॉकी है। सबसे लंबी एंडीज याद रखना जो दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। रॉकी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में। तो ये ध्यान रखना, दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है रॉकी। सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट यूएसए में स्थित है, ठीक है। और कैनेडियन रॉकी की जो सर्वोच्च चोटी है वो रॉबसन है, रॉबसन, ठीक है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी लोगान, उत्तर अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी लोगान, लेकिन कैनेडियन रॉकी की सर्वोच्च चोटी रॉबसन, रॉबसन। ये चीज याद रखनी है आपको। सियरा नवादा, सियरा नवादा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। खंड पर्वत मतलब खंडों के रूप में टूटा टूटा पर्वत है। ऐसे पर्वत है जो अलग अलग भागों में पहाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें खंड पर्वत कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो विटनी है, विटनी। सियरा नवादा जो है वो सबसे बड़ा खंड पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी विटनी है। और अपलेशियन पर्वत जो है वो अमेरिका में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी मिशेल है। ये कुछ प्रमुख पर्वत थे। अभी अगले जो स्लाइड है इस पे हम सारा वो लिखेंगे और उसके हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो हम अमेरिका का सामान्य परिचय बताते हैं। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसका हम रिवीजन करते हैं एक बार फटाफट। अमेरिका जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल के हिसाब से थर्ड सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। खोज कोलंबस ने की, नामकरण अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर, संज्ञा नई दुनिया का देश, ये इसको संज्ञा दी जाती है। इस पूरी क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ी। अब आते हैं हम प्रमुख पर्वतों पर। तो पर्वतों में अपन आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। ये जो श्रेणी है ये अलास्का है, ये जो श्रेणी है यहाँ पे ये ब्रुक्स है, ये मैकेंजी श्रेणी है, ये जो श्रेणी है ये प्रशांत तटीय श्रेणी है, ये कैस्केड है, ये रॉकी पर्वत है। ये इस भाग में जो आएगा ये सियरा नवादा है। इसके नीचे चलेंगे तो ये जो पर्वत है ये जो इस साइड में ये है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये जो है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये जो है ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी, और ये जो भाग है ये है अपलेशियन पर्वत। अब इनके ऊंचे जो स्थान है उनके बारे में भी हम, चोटियां जो हैं उनके बारे में भी हम पता कर लेते हैं। ये जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है और अलास्का की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम मैकिनले है, मैकिनले। नया नाम क्या है? नया नाम इसका देनाली है, ठीक है। ये ब्रुक श्रेणी है, ये मैकेंजी है। ये जो है प्रशांत तटीय श्रेणी, इसमें एक शिखर पाया जाता है कनाडा में, इसका नाम है लोगान।
नॉर्थ अमेरिका की सेकंड सबसे ऊंची, देनाली जो थी वो सबसे ऊंची थी। फिर अपन आते हैं, ये कैस्केड है, ये जो श्रेणी कैस्केड, इसमें वुड रेनियर जैसी चोटियां पाई जाती हैं। अब आते हैं रॉकी, ये रॉकी पर्वत है। इसमें कनाडा में जो है वो रोबसन, कनाडा में जो है वो रोबसन नाम की चोटी पाई जाती है, कनेडियन रॉकी की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। और जो माउंट एल्बर्ट है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो यूएसए में पाई जाती है। इसका नाम माउंट एल्बर्ट है, एल्बर्ट है ना। ये सीरा, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, ये सीरा नेवादा है। विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत, खंड पर्वत, इसकी जो चोटी है उसका नाम विटनी है, नहीं है, विटनी है ना, विटनी। ये जो चोटी है, ये जो पर्वत है वो अपलेशियन पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो मिसेल है। ये सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल, और ये जो है ये ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी है। मुखी ये प्रमुख चोटियां हैं। आज की क्लास में इतना ही। इसी तरह हम कल पर्वत और पठार का रिवीजन करेंगे और उनको समझेंगे कि उनकी लोकेशन कहाँ है। ऐसे ही करते करते हम डेली 4 दिन में उत्तरी अमेरिका पूरा कर लेंगे। 15 दिन के अंदर या 15 घंटों में मैं आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लियर कर दूंगा। इसी तरह से डेली हम 20 से 25 मिनट की क्लासें लिया करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।